जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। विषय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली की सियासत तो 17 सितंबर से ही गरमाई हुई थी, जब अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही थी और उसके बाद ये कहा था कि दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री दिया जाएगा। नया मुख्यमंत्री सशक्त महिला है। नारी सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल ने सेट किया है और ऐसी महिला जो ब्यूरोक्रेसी की समझ रखती हैं, जो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स से आई हुई हैं। और ये भी आतिशी को देखना होगा कि अब इसलिए क्योंकि आतिशी जब से अरविंद केजरीवाल या फिर ये बोलें कि दिल्ली शराब कांड का जो सिलसिला चला, उसमें आतिशी का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। हमेशा वो विषय में रही, हमेशा वो सुर्खियों में बनी रही। फिर चाहे जो विपक्षी पार्टी हो वो उनको ड्रामेबाज कह रही हो या नकली आंसू जैसे घड़ियाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा हो, फिर भी विषय कुछ भी हो, लेकिन प्रखर होकर उन्होंने स्टेज पर आकर मीडिया के सामने प्रमुखता से अपनी बात कही, जो भी उनको कहना था। हालांकि इन दिनों जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया और जब मुख्यमंत्री पद की उन्होंने कुर्सी संभाली, उस बीच में वो फिर से एक बार सुर्खियों में आ गई, क्योंकि जब वो पदभार संभालने गई, जब अपने रूम में वो एंटर की मुख्यमंत्री की, उनके बगल में एक और कुर्सी रखी थी। अच्छा, कुर्सी का खेल जब आता है तो 2 चीज़ें आती हैं अगर आप पुराणों में चले जाएं, एक महाभारत, एक रामायण। रामायण का जिक्र बार बार अरविंद केजरीवाल ने भी कहा। उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था तो मैंने रामायण, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। अब कुर्सी का खेल, और एक तरफ महाभारत भी चलता था, क्योंकि एक कुर्सी की वजह से महाभारत जैसी चीज़ें वहाँ पर हुई। सिर्फ कुर्सी का ही खेल था, सत्ता का ही खेल था। एक सत्ता देना चाहता था और एक सत्ता लेना चाहता था। हालांकि दोनों के बीच में थोड़े डिफरेंसेस थे, खैर हम उस बाद में जाएंगे पुराणों में, लेकिन उसका एग्जाम्पल इसलिए सेट करना ज़रूरी है कि जब रामायण का जिक्र हो रहा हो और अतिशय ये कह रही हूँ कि कुर्सी हमने इसलिए खाली रखी है क्योंकि उस कुर्सी को 6 महीने के बाद फरवरी में होने वाले दिल्ली के विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये कुर्सी वो 6 महीने के लिए खाली की गई है। उसके बाद से जो प्रतिद्वंदी पार्टी है यानी कि बीजेपी, उसने हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जो आतिशी हैं वो मुख्यमंत्री पद का एक तरह से अनादर कर रही हैं। वो मुख्यमंत्री होने के बाद भी मुख्यमंत्री पद की गरिमा को नहीं समझ रही हैं और दूसरे को मुख्यमंत्री समझ रही हैं। एक तरह से ये अनादर है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से और भी हमला किया गया। उन्होंने कहा कि ये चमचागिरी है, क्या हमेशा पपेट की तरह ही आतिशी काम करती रहेंगी? क्या कभी वो बतौर मुख्यमंत्री सीएम के तौर पर जब लोगों ने उनको समझा, एक्सेप्ट कर लिया है एज अ सीएम, तो क्या उस तरह काम कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी? उस विषय में भी हम थोड़ा आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले माजरा समझिए, क्योंकि जब उन्होंने पदभार संभाला उनके बगल में एक कुर्सी रखी हुई है। कुर्सी को लेकर बवाल मचा, लेकिन आतिशी ने कहा जिस तरह भरत ने खड़ाऊ रखकर सिंहासन को संभाला था, उसी तरह ये बगल में मेरी कुर्सी 6 महीने तक रखी रहेगी और मैं उसी तरह दिल्ली की कुर्सी संभालूंगी। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही काम है। पहला ये कि बीजेपी के षड्यंत्र से दिल्ली के लोगों को बचाना, दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना। अब यहाँ पर 2 पॉलिसी है। वो अरविंद केजरीवाल जिनके ऊपर लगातार दबाव दिया जा रहा था कि अगर वो भ्रष्टाचारी हैं, वो जेल के अंदर है, तो वो अपने पद से इस्तीफा दें। वो अरविंद केजरीवाल जो राजनीति के पहलुओं को समझते हुए जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और जब वो आए बाहर 17 सितंबर को उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। दूसरी बात यह, क्योंकि हरियाणा का चुनाव है, पंजाब में आपकी सरकार है, हरियाणा में अच्छी पहलू बनाना चाहते हैं ताकि दिल्ली में उनकी सरकार और उसका इफेक्ट ऑल ओवर पूरे इंडिया में हो। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का दृष्टिकोण हमेशा रहा है कि जो रीजनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसको नेशनल पार्टी बनाना। तो केंद्र की राजनीति में एंटर करना, हालांकि अरविंद केजरीवाल एंटर रहते हैं, लेकिन पार्टी को एंटर कराना वो इनका एक बहुत बड़ा एक टास्क है पीछे का। हो सकता है कि आतिशी 5 महीना सत्ता संभाले हुए बतौर मुख्यमंत्री, तो इस बीच में अरविंद केजरीवाल नेशनल पार्टी के तौर पर आपको प्रमुखता से स्टैंड कर पाए। दूसरा ये भी है कि आतिशी, क्योंकि हमेशा देखा गया है पिछले इतिहासों में, आप चाहे बिहार की देख लीजिए, आप चाहे उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, अन्य राज्यों की देख लीजिए, दक्षिण भारत के राज्यों को देख लीजिए, जहाँ पर इस तरह से आया है कि अचानक से मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है और वहाँ पर सत्ता किसी और के जो बागडोर है वो किसी और के हाथों में सौंपी गई हो। तो उस दरमियान सब कुछ तो अच्छा चलता है, लेकिन बाद में कुछ महीने बीतने के बाद जो जिसके हाथों में सत्ता होती है उसको कुर्सी से इतना प्यार हो जाता है कि वो सत्ता
नहीं चाहता है छोड़ना। 5 महीने के बाद क्या होगा वो तो पता चलेगा, लेकिन एक तरह से ये भी सोच सकते हैं कि बीजेपी इस तरह से जो हमले कर रही है, क्या वो पार्टी के अंदर 2 गुटों को खड़ा करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अगर आतिशी अपना गुट बना लेती हैं, कार्यकर्ता उनको पसंद करने लगते हैं, कार्यकर्ताओं के मेंटल स्टेटस पर अगर आतिशी प्रहार करना शुरू कर देती हैं, तो फरवरी में होने वाले विधानसभा के बाद भी अगर विधायक और कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि आतिशी ही उनकी नेता बने, तो अरविंद केजरीवाल का एक तरह से पत्ता कट जाएगा। बीजेपी की ये डिप्लोमेटिक एक जो रवैया है, क्योंकि कुर्सी पर बीजेपी का इस तरह से प्रहार करना वो बीजेपी स्ट्रैटेजी के तहत ही कर रही है। फिलहाल एक ये स्टैंड है। दूसरा ये कि आतिशी वाकई अरविंद केजरीवाल के लिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर संभालना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया, आतिशी को बनाया। आतिशी को नाम तो बहुत सारे चल रहे थे, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, तमाम लोग थे, लेकिन उनको ना चुनकर आतिशी को बनाए, भरोसा जताया। तो एक सहानुभूति भी हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल से अगर मैं मुख्यमंत्री बनी हूँ, तीसरी मुख्यमंत्री, क्योंकि इसके पहले सुषमा स्वराज जिनका कार्यकाल छोटा था लेकिन 15 साल तक बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शीला दीक्षित ने इसको सर्व किया उस पीरियड को, और अब तीसरी मुख्यमंत्री अगर महिला के तौर पर मिली है तो कहीं ना कहीं इसका स्टैंड, उसका क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को जाता है। ये बात हो सकती है। लेकिन अभी जिस तरह से उन्हें बात कही कि ये 6 महीने तक खाली रहेगा, इस पद की गरिमा, इस पद की जो शोभनीयता है वो अरविंद केजरीवाल के लिए रिजर्व है। दिल्ली की जो जनता है वो मुख्यमंत्री चुनकर अरविंद केजरीवाल को लेकर आएगी, तब तक ये कुर्सी खाली रहेगी। इस कुर्सी का मान अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा रहेगा, और अपने बगल वो चेयर लगाकर बैठी हुई थी। तो फिलहाल देखिए, कयास बहुत सारे हैं राजनीति में, कयास ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन सत्ता सबसे ज़्यादा प्रेमी होता है, एक तरह से कह सकते हैं। कुर्सी का मोह कोई भी नहीं छोड़ सकता है। 5 महीने के बाद जब चुनाव होगा तो क्या होगा देखना चाहिए, लेकिन नेशनल पार्टी के तौर पर अरविंद केजरीवाल क्या 5 महीने में इसको खड़ा कर पाएंगे? अरविंद के क्या आप पार्टी में भी गुटों का खेल शुरू हो जाएगा? ये भी है। सामने बीजेपी की रणनीति मैंने आपको बताई, क्या बीजेपी इस रणनीति के तहत काम कर रही है कि नहीं कर रही है? तो फिर इन सारी चीज़ों पर आपका स्टैंड क्या है? आप क्या समझते हैं? या ये सब कुछ एक राजनीतिक कह सकते हैं खिलवाड़ करने की कोशिश, क्योंकि इंडिया, भारत की अगर हम बात करें तो वो इमोशनल कंट्री है, और ऑलमोस्ट जितने भी राजनेता होते हैं वो भारतीय लोगों के या आम जनता की बात करें उनके इमोशंस पर प्रहार करते हैं। तो एक तरह से आतिशी ने वही दिल्ली की जनता के इमोशन पर प्रहार करने की कोशिश की है कि 5 महीने के बाद, चुनाव होने के बाद अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे थे वो सहानुभूति के जरिए जीते जाएं कुर्सी को देखकर। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में हम अपने आपकी राय को कंसीडर कर सकें। शुक्रिया।